हमने बात करी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का देना, बहुत ज़्यादा सख्त एनवायरनमेंट देना, ये भी बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो इस पे चीज़ डिपेंड नहीं कर रही कि वो कितना अच्छा उनका फ्यूचर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो कौन से एक चीज़ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपके बच्चों का पूरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है, आपका बच्चों का मुस्तकबिल उस पर इन्हिसार करता है। उसके बावजूद पेरेंट्स जो है वो उनको नहीं पता ये चीज़, वो चीज़, ये वाहिद चीज़ जो है बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रहे। और पेरेंट्स को जो है वो क्या क्या चीज़ें लगती हैं इंपॉर्टेंट और क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कवर ऑल दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम बच्चों को हर सहूलत प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ड्राइवर भी है, मेड भी है, और दोनों पेरेंट्स चूँकि जॉब करना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा सा सहूलतों वाला एनवायरनमेंट दे सकें। उनको लगता है ये वाहिद चीज़ है जिससे उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि उनके बच्चों ने ये चीज़ें नहीं थी तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स का शिकार चूँकि वो लोग हुए थे, तो वो चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि जो फाइनेंशियल सहूलतें आप दे रहे होते हैं, इट्स डिसीजन जो आप ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन इस ये वो वाहिद चीज़ नहीं है जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉयज़ देने से होगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टॉयज़ देने से भी बच्चों का फ्यूचर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता। तीसरी चीज़ पेरेंट्स समझते हैं अच्छा स्कूल में अगर मैं इसको डालूँगी तो इसकी बेस बहुत अच्छी बनेगी और उससे इसकी सक्सेसफुल होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, करियर वाइज़ बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अपने जो उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनर वैल्यूज़ की जो डिसअलाइनमेंट है, जो उनके अंदर की जंगें हैं वो बहुत ज़्यादा है। और सुसाइडल थॉट्स का आना, एंग्जायटी का होना, डिप्रेशन का होना, ये सारे मसले उनमें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वो करियर वाइज़ बहुत सक्सेसफुल है। तो ये भी डिसाइड हो गया कि एक अच्छा स्कूल जो है वो भी वो चीज़ नहीं है जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ना डिसिप्लिन वो चीज़ है। बहुत सारे लोग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त एनवायरनमेंट बनाते हैं घर का, सिर्फ़ इसलिए वो समझते हैं कि अगर मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती में बड़ा करूँगी तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि मुझे मार पड़ी थी तो आई टर्न्ड आउट फाइन। वो ज़रूर वीडियो देखने की, आपको लगता है कि आपको मार पड़ी और आपको कुछ नहीं हुआ, सो जस्ट विद अ ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड जस्ट वॉच दैट वीडियो, और फिर आप मुझे बताएं कि उस वीडियो को देखने के बाद डू यू स्टिल बिलीव कि आपके साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बहुत दफ़ा नुकसान इतना बड़ा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या हो चुका है। लेकिन जब आप अवेयरनेस आएगी तो ही हीलिंग होगी। सो प्लीज़ फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस। वो वीडियो देखें, अपने अंदर अवेयरनेस लाएँ और फिर बाकी वीडियोज़ देख के हीलिंग की तरफ आना स्टार्ट हो जाएँ। तो जो है हमने बात करी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का देना, बहुत ज़्यादा सख्त एनवायरनमेंट देना, ये भी बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो इस पे चीज़ डिपेंड नहीं कर रही कि वो कितना अच्छा उनका फ्यूचर होगा। उनका अच्छा फ्यूचर जो है वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, बल्कि मैं कहूँगी शायद सारे ही ऑलमोस्ट, सिवाय कोई हों जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पर हों, जो सेल्फिश हों अपनी औलाद को लेकर भी, लेकिन ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेलौस मोहब्बत करते हैं, उनके लिए मरने को तैयार होते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि क्या आप अपनी औलाद के लिए जीना सीखेंगे? क्या आप अपनी औलाद के लिए अपनी हीलिंग करेंगे? क्या आप अपनी औलाद के लिए अपने जो सारे आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं उनको हील करेंगे, ताकि आप एक बेहतरीन इंसान बन के उनके सामने आएँ, एक बेहतरीन माँ-बाप बन के उनके सामने आएँ? क्योंकि मरना तो बड़ा आसान है भई, जी के दिखाएँ अपने बच्चों के लिए। कमिंग टू द पॉइंट कि लव जो है, आप कहें कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चे के लिए और उसके लिए मर सकती हूँ, ये भी जो है ना उसके लिए उसके फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता कि उसका अच्छा फ्यूचर होगा, कि आप चूँकि प्यार बहुत करें तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा। नहीं, तो वो क्या चीज़ है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो वो एक चीज़ जो उनका पूरा फ्यूचर को शेप करती है वो है उनकी इमोशनल सेफ्टी। आपने बच्चे को इमोशनल सेफ्टी कितनी दी है? इमोशनल सेफ्टी क्या होती है? इमोशनल सेफ्टी ये होती है कि बच्चा आपके पास आ सके और आपको बता सके वो कब क्या फ़ील कर रहा है। आप उसके साथ क्या ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो आपको आके बता सके। ये चीज़ हमारे पास नहीं थी बचपन में कि हम जाके बोल सकें कि आपने मुझे डाँटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, या आपने मुझे मारा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है? आपने जो है वो शाउट किया तो मैं डर गई थी। ये चीज़ें हम नहीं थे, हमारे पास इतने वर्ड्स भी नहीं थे, ना ही इस तरह की इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड की गई थी, ना ही उनको पता था कि ये कोई टर्म है, क्योंकि उनको तो ज़ाहिर ज़िंदगी में कभी मिली नहीं थी। ठीक है? ये तो जो माइंडफुल पेरेंटिंग की रिसर्चेज़ हैं, ये तो अभी रिसेंट 20 इयर्स में आई हैं, पाकिस्तान में तो अब आ रही हैं।
अगेन वो वीडियो ज़रूर देखते हैं कि पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना, उनको माफ़ करना है, माफ़ करने मुश्किल हो रहा है तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, प्रोसेस करें चीज़ों को। लेकिन जितना ज़्यादा आप एम्पैथेटिक होते हैं, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, उनके शूज़ में पाँव डालते हैं। तो मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि दिस इज़ कॉमन सेंस टू नॉट हिट द चिल्ड्रन, हाउ कैन आवर पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मुझे बड़ी अच्छी इंसाइटफुल लगी कि ऐसे भी इंसान जो है वो लाइक सोच सकता है कि ये कॉमन सेंस है और हमारे हिसाब से कॉमन सेंस है। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के ऐसे पेरेंट्स भी थे जो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर्स थे, फिर भी उन्होंने बहुत बच्चों की पिटाइयाँ की है। तो पेरेंटिंग जो है ना वो एक अलग चीज़ है, और जो दूसरी पढ़ाई है, डॉक्टरी की है आपने, पीएचडी की है, वो एक अलग चीज़ है। और बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, ये भी बड़ी मशहूर कहावत है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हम हमारे लिए जो चीज़ कॉमन सेंस है वो दूसरे के लिए नहीं थी। जो इंसान जिस ज़िंदगी से गुजर के बड़ा हुआ वो बहुत डिफरेंट थी उसकी ज़िंदगी, और उसकी जो लर्निंग्स थी, उसका जो एनवायरनमेंट था, उसको कोई सिखाने वाला था नहीं था। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। तो हमें थोड़ा-सा एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं हो रहे, इट्स ओके, अपनी हीलिंग पे काम करते जाएँ। जितना ज़्यादा आप खुद हील होंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतरीन इंसान बन के भी आते हैं, उतना ज़्यादा आप दूसरों को भी समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जब बच्चों को बचपन में, स्पेशली 7 सालों में, जब आपका अनकॉन्शियस ब्रेन पूरा खुला हुआ होता है और सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो वीडियो भी ज़रूर देखनी कि इंपॉर्टेंट साल बच्चों के कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। तो जब आप शुरू के सालों में बच्चों को इमोशनल सेफ्टी देते हैं, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, ब्रश ऑफ नहीं करते, कुछ नहीं होता नहीं बोलते, आप बहुत स्ट्रांग हो नहीं बोलते, और आप नहीं अच्छे बच्चे नहीं रोते नहीं बोलते, बॉयज़ नहीं रोते नहीं बोलते, और इमोशनल सेफ्टी देते हैं, तो रिसर्च ने साबित किया है कि वो बच्चे बड़े होकर मोस्ट कॉन्फिडेंट साबित होते हैं, मोस्ट इमोशनली रेगुलेटेड अडल्ट साबित होते हैं, जो रेजिलियंट होते हैं, यानी कि वो चैलेंजेस से घबराते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ में अगर कोई चैलेंज आया है, कोई फीलिंग्स उनकी बॉडी में आई है, तो उनको पता है कि क्या फीलिंग का नाम है, किस तरह फीलिंग को प्रोसेस करना है। वो वीडियोस देखें कि बच्चों को फीलिंग्स किस तरह सिखानी है, कि बहुत यंग एज से आप जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे मेरी क्लाइंट ने बताया उसकी बच्ची 3 साल, 2.5 साल की थी, एंड शी सेड कि मामा मुझे बहुत ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, नर्वस फील हो रहा है, डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है। जितना जल्दी आप बच्चों को वर्ड्स दे रहे होते हैं, उतना जल्दी बच्चे सीखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि इतनी यंग एज में बच्चा ऐसी बातें कैसे कर रहा है, और आपका बच्चा लिटरली स्टैंड आउट करता है। हर किसी को पता चल रहा होता है कि यार ये बच्चा डिफरेंट है, जिस तरह ये बात करता है ये बहुत डिफरेंट है। बहुत छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे आकर ऐसे आके बोलते हैं, मामा प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। द वर्ड्स दे आर यूजिंग आर ऑल द वर्ड्स दैट आपने उनके इनिशियल ईयर्स में यूज़ किए थे। और चूँकि इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सेफ्टी जो है बहुत कॉमन नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को नहीं दे रहे, रिलेशनशिप में पार्टनर्स एक दूसरे को नहीं दे रहे, दोस्ती में लोग एक दूसरे को ये चीज़ नहीं दे रहे होते, तो इसके नुकसानात क्या हो रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। स्पेशली इन रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, जब वो यंग एज में, तो आप नहीं, आप मार-धाड़ के भी बड़ा कर सकते हैं, आप डाँट के भी, आप आँखें दिखा के भी, आप ब्राइब करके भी, लालच दे-दे के आपने बातें मनवा ली बच्चे से। लेकिन जब उसको इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिली, वो चीज़ जब बड़े होके आपके सामने आएगी, तो आपको खुद तब फ़ील होगा कि बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो हो चुका है, और फिर आप कहते हैं मेरा बच्चा वेपिंग की तरफ जा रहा है, मेरा बच्चा जो है वो स्मोकिंग की तरफ जा रहा है, मेरा बच्चा पॉर्न एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, इस तरह की एडिक्शंस की तरफ जा रहा है। क्योंकि टीन एज में फिर जब उनके हार्मोनल गेम भी इन्वॉल्व हो जाता है, इमोशनल सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती, तो उनके जो अंदर है बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, जो उनको नहीं समझ आता। तो डोपामाइन के लिए, अपने आप को सूद करने के लिए, वो किसी भी तरफ एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, और फिर गेम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए सँभालना। अभी जो है वो बहुत ईज़ी होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप ये वीडियो देखें तो भी नहीं घबराना। टीनेज वाली एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, रिपेयर करें रिलेशनशिप को, रीवायरिंग हो सकती है, घबराना नहीं है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी कि एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, दैट्स इमोशनल सिक्योरिटी, दैट्स इमोशनल सेफ्टी। स्टार्ट गिविंग इट टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट गिविंग पीपल अराउंड यू। थैंक यू सो मच।